तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर के एक यूनिट सेकेंड यानी क्वांटम मैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। श्रोडिंगर वेव का सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो ए पार्टिकल undergoing simple harmonic motion in one dimension in called one dimensional harmonic oscillator, यानी एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वन डायमेंशन में उसे वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। ये हमको पता है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वह उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट हटाते हैं या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो के एक्स आता है। और ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस ये दिखा रहा है जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में लग रहा है। जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यह बराबर माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ, यह बराबर एम डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर। इसके जगह पे हम इतना रख देंगे तो इतना आ गया डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स, इतना हो गया। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पीरियाडिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यह जो इक्वेशन है पीरियाडिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा रूट में के बाई एम, ओमेगा बराबर रूट में के बाई एम। यहाँ से हम के का मान निकालेंगे। के क्या है? के फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम के का मान निकालेंगे तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर ओमेगा बाई टू पाई बराबर इतना हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या होता है? तो v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। या v है या न्यू है, तो इसका और इसका हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसको हम याद रखेंगे। अभी हम जानते हैं वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है? डेल टू फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपन एच स्क्वायर ई माइनस वी फाई बराबर 0। यहाँ पे एच क्या है? एच क्रॉस रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट ये याद रखना चाहिए। ई माइनस वी साई। तो v क्या है? v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हमने पिछले इक्वेशन में देखा है। ये सब्स्टिट्यूशन करना है। v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर और इतना हो गया। तो डेल टू फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर टू एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर फाई बराबर 0। अब डेल टू फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर टू एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस हाफ। के का मान हमने बताया था। के का मान क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारा हो गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंपल करने के लिए फॉर कन्वीनियंस वी इंट्रोड्यूस ए न्यू वेरिएबल अल्फा इन प्लेस ऑफ एक्स थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। जो एक्स के जगह पे हम अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से करेंगे। अल्फा बराबर बीटा एक्स, यहाँ से हम एक्स बराबर अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक्स बराबर अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लिख लेंगे अल्फा बाई बीटा बराबर अल्फा बाई बीटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब पैरामीटर बीटा हम इसलिए लिए हैं कि इक्वेशन हमको सिंपल लगे। हमें इक्वेशन को बस सिंपल करना है। तो डेल टू फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर टू एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स जगह पे अल्फा बाई बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फाई है तो फाई बराबर 0। अब देखिए हमको पता है डेल फाई बाई डेल एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं। किसी भी हमने अगर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है तो हमको पता है डेल फाई अपन डेल एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल फाई अपन डेल एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, आगे इक्वेशन मिलेगा सब डी फाई अपन डी एक्स है। तो डी फाई अपन डी एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी फाई अपन डी अल्फा, फिर डी अल्फा लिख के हम डी एक्स कर सकते हैं। अभी हमको यहाँ से डी अल्फा बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। तो डी अल्फा बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बीटा, केवल बीटा। क्यों हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी डी फाई अपन डी एक्स बराबर डी अल्फा बाई डी एक्स बराबर बीटा। ये सब जो जितना भी इक्वेशन है सब d2 है, डी बाई डी एक्स है। यहाँ हो गया d2 फाई अपन डेल अल्फा स्क्वायर। चूँकि यहाँ से हमको क्या मिला? डी अल्फा बाई डी फाई अपन डी एक्स बराबर बीटा इंटू डी साई अपन डी अल्फा। इसका हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। डी टू फाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम इस इक्वेशन में इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मान जो है इसके इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डी टू फाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बीटा स्क्वायर डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस फाई बराबर 0।
ये जितना भी इक्वेशन है डी टू फाइव है, डेल नहीं है, डी टू फाइव अपन डेल अल्फा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर से हम भाग दे देंगे, तो बीटा स्क्वायर से यहाँ भाग देंगे तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर आ जाएगा ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर फाइव बराबर 0 हो गया। यहाँ तक इक्वेशन हो गया। अब इस टर्म को हम अंदर ले आएंगे, इस टर्म को, तो इस टर्म को जब अंदर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब इस टर्म को हम अंदर लाएं तो डेल टू फाइव अपन डेल अल्फा स्क्वायर डी टू फाइव अपन डेल अल्फा स्क्वायर प्लस 2m बाई एच स्क्वायर बीटा स्क्वायर ई माइनस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा फोर फाइव बराबर 0। अब देखिए, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे बीटा स्क्वायर का मान कि जो अल्फा स्क्वायर का मान है ये यूनिटी हो जाए, यानी अल्फा स्क्वायर ही केवल बचे, केवल अल्फा स्क्वायर इस टर्म में बचे, बीटा स्क्वायर का मान हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर सच एज द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। बीटा स्क्वायर बराबर एम ओमेगा बाई एच सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसके वैल्यू में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन एच स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर के जब हमने सब्स्टिट्यूट किया, चूंकि यहाँ पे बीटा फोर है तो यहाँ पे बीटा फोर के जब क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन एच स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सब करेंगे, हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, केवल अल्फा स्क्वायर बचा। तो इसलिए हमने बीटा स्क्वायर जब पे एम डब्ल्यू बाई ये सब्स्टिट्यूट किया, तो इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बचा, और इसमें देखिए जब इसमें हम बीटा स्क्वायर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो केवल 2e बाई एच डब्ल्यू बचेगा, 2m बाई एच स्क्वायर इंटू ई है ना, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है बीटा स्क्वायर बराबर एम डब्ल्यू बाई एच, इसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर है, तो 2m बाई एच स्क्वायर और ई है तो ई रहेगा, यहाँ पे क्या बचा एम डब्ल्यू बाई एच स्क्वायर, एम डब्ल्यू बाई एच बचा यहाँ पे। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2m ई एच अपान एच स्क्वायर एम से एम कैंसिल, एच से एक एच कैंसिल, 2e बाई एच बचा, 2e बाई एच और एक ओमेगा बचा, एच ओमेगा, 2e बाई एच ओमेगा बचा। तो इसमें हमने 2e बाई एच ओमेगा माइनस अल्फा स्क्वायर फाइव बराबर 0। अब हम एक इसमें नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें, न्यू डायमेंशनलेस पैरामीटर गामा सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके जगह पे, तो 2e बाई एच डब्ल्यू, और इसको हमको याद रखना है, इसका हमको जब इगन वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू को हमको याद करना है, इस वैल्यू को। तो 2e बाई एच डब्ल्यू डेल टू फाइव अपान डेल अल्फा स्क्वायर प्लस डी टू फाइव अपान डेल अल्फा स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा स्क्वायर फाइव बराबर 0। जितने भी इक्वेशन है ये डी है, नॉट डेल, एसिम्प्टोटिक। अब यह हमारा इक्वेशन हो गया श्रोडिंगर वेव। अब ये जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था वो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन देखेंगे। तो एट अल्फा टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी द वेव फंक्शन, जो साई क्या है, साई हमारा वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन साई मस्ट बी वेनिशेज एट अल्फा टेंड टू इन्फिनिटी, यानी जब अल्फा का जब मान इन्फिनिटी होगा तो जो फाई है वो 0 हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा 0, तो दैट इज फाई एट अल्फा एंड टेंड टू प्लस माइनस इनटू 0 हो जाएगा। इन द लिमिट अल्फा टेंड टू इन्फिनिटी इक्वेशन 5 आफ्टर इग्नोरिंग गामा वी गेट, यानी जब हम गामा को इग्नोरिंग करेंगे और लिमिट यानी अल्फा टेंड टू इन्फिनिटी को लिमिट में रखेंगे तो डी टू फाइव अपान डेल डी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर फाइव, यानी यहाँ के इसको हम इग्नोर कर दें तो अल्फा स्क्वायर फाइव बराबर 0। अब यह हमारा हो गया, इसका हम सोल्यूशन जानते हैं, ऐसे इक्वेशन का सोल्यूशन हम जानते हैं क्या होता है, फाइव बराबर ई मतलब ई एक्स पी प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये इसका सोल्यूशन होता है। बट यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 है, जो पॉजिटिव साइन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यह एट प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंस कर जाता है, पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, सो पॉजिटिव साइन हम नहीं लेंगे, तो इसलिए जो फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा इक्वेशन 6 का वो होगा 5 बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर बाई माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर
अब हम इसको दिखाएंगे कि जो 6 का जो सॉल्यूशन है वह यही होगा। ट्राई करेंगे कि जो 5 बराबर ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 है वही इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन है, यानी इक्वेशन 7 ही इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन। तो 5 बराबर ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, एक्सपोनेंशियल है ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, यह हमारा हो गया जो इक्वेशन 7 है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डी बाई डी अल्फा, डी फाई अपॉन डी अल्फा बराबर माइनस ई अल्फा स्क्वायर बाई 2। अगर हमको डिफ्रेंशिएशन मालूम है तो डी बाई डी अल्फा और हमको फाई क्या करना है, तो इसका जो इक्वेशन होता है हमको मालूम है डी बाई डी फाई ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, फिर ठीक ना। तो ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 का हो जाएगा ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। बट अभी हमको अल्फा स्क्वायर बाई 2 का फिर से करना होगा, तो फिर करेंगे तो 2 इंटू 1 बाई 2 अल्फा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल अल्फा, यानी जो डी बाई डी फाई अपन डी अल्फा है उसके बराबर हो गया माइनस अल्फा ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। जो यह टर्म है यह हमारा फाई है, इसके साथ हमने फाई लिख दिया। अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर बराबर यह 2 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो हमको डिफ्रेंशिएशन मालूम है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस इसका यह जो मान है यहाँ पे दिया है तो ये हमने रख दिया माइनस अल्फा ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा फाई है। अब देखिए ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये देखिए यह माइनस है, ठीक। तो हम पहले फाई को लिख दिए यहाँ पे। अब फाई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू ये है, तो फाई का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। और जो यह जो टर्म था फाई हमने यहाँ लिखा, फाई के वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से, फाई का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। ये माइनस है तो माइनस आ गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें से हम ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा माइनस अल्फा स्क्वायर। अब माइनस से हम गुणा कर दिए, तो माइनस से जब गुणा कर देंगे तो ए अल्फा स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, ए माइनस में जाएगा, यानी ये जो हमारा हो गया। सिंस अल्फा स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन 1, तो हम 1 को निगलेक्ट ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिए, तो 1 यहाँ बचा, यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर। चूँकि माइनस है तो माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर इधर हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन 1, सो 1 कैन बी निगलेक्ट, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो डी टू फाई पान डी अल्फा स्क्वायर बराबर ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर। देखिए जो इसमें यह जो मान है हमारा, यह क्या है, यह जो मान है यह हमारा, देखिए इसका मान जो है फाई है, तो यहाँ पे हमने फाई रख दिया, तो फाई अल्फा स्क्वायर, तो जब इसको इधर ना तो डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर फाई बराबर 0, यही हमारा इक्वेशन 6 था। तो इससे यह प्रूफ हो गया कि जो यह सॉल्यूशन है फाई बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर, यह इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन है। इससे अब वेरीफाइड हो गया। इक्वेशन 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6। अब हम अज्यूम करेंगे दैट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, तो जो इक्वेशन 5 है उसका जो सॉल्यूशन है उसका फॉर्म यह है, फाई अल्फा बराबर एच अल्फा ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, यानी जो हमारा इक्वेशन 5 है डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर प्लस वाई ए गामा माइनस अल्फा स्क्वायर फाई, इसका सॉल्यूशन हम इस रूप में एज्यूम कर सकते हैं, फाई अल्फा बराबर एच अल्फा ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 के रूप में हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि होगा। वेयर एच अल्फा क्या है, अननोन फंक्शन है जिसको हमको ज्ञात करना है टू डिटरमाइन। अब ये 9 है, इसको हम 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5 पे इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। तो 5 इक्वेशन क्या है, यह डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा स्क्वायर 5, तो 5 हम वो पुट कर देंगे इतना। बट जो डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर है, तो डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर हम निकालेंगे सबसे पहले। जब हम इक्वेशन का ट्वाइस बार डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो हमारा यह आएगा डी टू फाई अपन डी अल्फा स्क्वायर बराबर ई माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 डी टू एच बाई डी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी एच बाई डी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच। जो एच लिखे हैं, यह एच स्टैंड्स फॉर
एच अल्फा, यानी एच की जगह पे एच अल्फा है। हमारा इतना इक्वेशन आया है। अब हमको इक्वेशन 5 में फाई का मान, यानी इक्वेशन 5 यह है, फाई का मान और इसका मान रखना है। तो हम रखेंगे इक्वेशन 5 के हिसाब से। तो यह d2 डी अल्फा स्क्वायर जब पर इतना हम रख दिए, इतना हो गया, प्लस इक्वेशन 5 में यह था, देखिए गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो गामा माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। अब फाई की जगह पे फाई का वैल्यू रख दिए, तो इतना हो गया एच ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 बराबर 0। ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 से दोनों पक्ष में भाग देंगे, तो यह कट जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, और ये जो है ये भी कट जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म खत्म हो जाएगी, यह एक कोष्टक में है और यह एक कोष्टक में है, यानी यह टर्म खत्म हो गया। यह बचा डेल 2 एच अपॉन डेल अल्फा डी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी एच बाई डी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एच, इसको हम अल्फा स्क्वायर एच माइनस एच प्लस गामा एच माइनस अल्फा स्क्वायर एच बराबर 0। इससे यह टर्म कैंसिल हो गया और इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले लिए, एच वाई माइनस गामा माइनस 1, और एच स्टैंड्स फॉर एच अल्फा है, तो हम एच अल्फा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एच अल्फा यहाँ पे एच अल्फा एच अल्फा। तो इक्वेशन 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वेशन यह हमारा जो हो गया, यह हमारा सॉल्व, इसका यह हमारा जो इक्वेशन 5 था उसको हम सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखिए इक्वेशन 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 10 कैन को हम लिख सकते हैं, ये डी टू एच अपॉन डी अल्फा स्क्वायर एच अल्फा माइनस 2 अल्फा डी एच बाई डी अल्फा प्लस ये 2n लिख दिए हैं हम, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, यानी गामा माइनस 1 बराबर हमने 2n सब्स्टिट्यूट किया है। अभी हम इसको बता रहे हैं आगे, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इतना हमारा आगे इक्वेशन। देखिए यह जो इक्वेशन है हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, हर्मिटियन डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम उसी तरह है। उसमें होता था डी 2x बाई डी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी एक्स बाई डी अल्फा प्लस 2n एच अल्फा की जगह पे एक्स होता था, उसमें 2n एक्स होता था। तो द अननोन फंक्शन एच अल्फा ओबेइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन 11 इज नोन एज हर्माइट फंक्शन, यानी जो एच अल्फा है हर्माइट फंक्शन जान जाता है। इसका सोल्यूशन होता है फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैन बी फाउंड ओनली फॉर रिस्ट्रिक्शन वैल्यू ऑफ बीटा गिवन बाय, जो इक्वेशन 11 है वो केवल बीटा के इन्हीं वैल्यू पर रिस्ट्रिक्ट रहता है, इन्हीं वैल्यू पे। अभी हमने बताया था जो y माइनस 1 गामा माइनस 1 बराबर 2n लिखे थे, गामा माइनस 1 बराबर 2n लिखे थे, तो गामा बराबर 2n प्लस 1 हो गया। गामा का मान हमने स्टार्टिंग में जब सब्स्टिट्यूट किया था तो 2e बाई एच डब्ल्यू लिया था गामा का मान। ये देखिए यह हमने गामा का मान 2e बाई एच डब्ल्यू एच ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गामा की जगह पर 2e बाई एच ओमेगा बराबर 2n प्लस 1। यहाँ से हम ई का मान निकालिए, तो ई का मान निकालिए n प्लस हाफ एच डब्ल्यू ई एन लिख दिए। यह जो हमारा है ईगन वैल्यू है 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। Thus the harmonic oscillator can have a discrete set of energies given by E0 बराबर हाफ एच ओमेगा प्लस E1 बराबर 3/2 एच ओमेगा। यहाँ n के जब एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 रखते जाएंगे तो हमें डिस्क्रीट एनर्जी सेट्स मिलता जाएगा। अब 0 पॉइंट एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू n बराबर 0 एंड हैज एनर्जी E बराबर हाफ एच ओमेगा कॉल्ड 0 पॉइंट। जो 0 पॉइंट एनर्जी है, यानी n बराबर 0 के लिए जो E का मान है 0 नहीं होगा, बट E का मान जो है हाफ एच ओमेगा होगा, इसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अब नाउ फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन बाय रॉड्रिगो फार्मूला। जो इक्वेशन था हमारा, इक्वेशन जो था उसका जो सॉल्यूशन होगा फिजिकली एक्सेप्टेबल वो रॉड्रिगो फार्मूला हमने पढ़ा है के द्वारा दिया गया है। रॉड्रिगो फार्मूला क्या है, एच अल्फा बराबर -1 की पावर n ई अल्फा स्क्वायर डी एन बाई डी अल्फा की पावर n ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर। यह इक्वेशन 13 हो गया। सो अब वेव फंक्शन जो हो गया फाई एक्स का हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो दिया जाएगा इस इक्वेशन द्वारा। n एक मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है और ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 यह हो गया, और एच एन अल्फा यह हो गया। एच एन अल्फा का मान इक्वेशन 13 द्वारा दिएगा। n का मान हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के द्वारा निकालेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए हमने n x ई के पावर हाफ बीटा एक्स स्क्वायर लिख दिया। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कैसे निकलता है, तो -∞ से +∞ रहता है, फाई इंटू फाई स्टार dx होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं -∞ से +∞ फाई का स्क्वायर dx बराबर 1। इस कंडीशन से जब हम इसका सॉल्व करेंगे
रख कर इसका मान, तो हमें मिलेगा इतना मान निकलेगा, एन एन बराबर एम डब्ल्यू बाई एन पाई एच 1/4 1/2 और n/2 1/n फैक्टोरियल 1/2, और ये इसके बराबर भी हो सकता है, अल्फा बराबर अल्फा 2 के पावर n रूट में पाई। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बिटवीन बिकम्स फाई एन एक्स बराबर, देखिए एन एन की जगह पे जो हमने लिखा था एन एन की जगह पे इतना मान है ना, अल्फा 1 2 के पावर n रूट में पाई n फैक्टोरियल इंटू रूट में फाई हो गया इसका। जो इक्वेशन जो हमारा वेव फंक्शन का इक्वेशन था, इसको हम इक्वेशन 14 ले लिए। एन का जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, तो एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू इतना है, तो हमने इक्वेशन 14 में पुट कर दिया, तो इतना मान यहाँ पे आ गया। इसका जो ये वैल्यू हमने पुट किया, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। और ये एन अल्फा ई के पावर माइनस हाफ जो है वही लिख देंगे, ई के पावर हाफ अल्फा स्क्वायर, और ये एन अल्फा, तो ये एन अल्फा हो गया। अल्फा का मान हमने एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लिया था, अल्फा बराबर बीटा एक्स, तो यह हमारा फ्रीक्वेंसी, यही हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। और देखिए ये एन का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये एन का वैल्यू इक्वेशन 13 से पुट कर सकते हैं, उसी वैल्यू इक्वेशन में रख के। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।